ये फेजेस करवाया। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गरज बरस, आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा चोर दरवाजे से हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। शहीदों का वारिस हूं, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पीछे हटेंगे ना ही झुकेंगे। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। पीपी चेयरमैन की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। बोले टीटीआई की मकामी क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बायकॉट के बाद यहां पर आधा तीतर और आधा बटेर था। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई। कमीशन बन जाता तो सच झूठ सामने आ जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियां मैं समझता हूं कि इंतहाई नामुनासिब है। शिकस्त के बाद बौखलाहट के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, मैं समझता हूं कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक के मैंडेट की तौहीन है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। अवाम ने अगर आपको मुस्तरद कर दी है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिलावल के इल्जामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन। पीपी चेयरमैन भूल गए इस वक्त रियासत में किसकी हुकूमत है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ थे। आजाद कश्मीर में नताइज मुख्तलिफ रहे तो इल्जामात लगाने लगे। पीपी चेयरमैन बचगाना तर्ज अमल छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा करें। राना सनाउल्लाह ने भी आजाद कश्मीर इलेक्शन को शफाफ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नून लीग को वाज़ेह कामयाबी मिली, अवामी फैसला तस्लीम करेंगे। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। 9 नशिस्तों पर मैदान मालिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा को मौसूल। हल्का LA1 से अजहर सादिक, LA4 से चौधरी रुखसार, LA5 से वकार अहमद नूर, LA6 से चौधरी रजाक, LA7 से चौधरी तारिक फारूक कामयाब, LA9 से उमैर नईम, LA11 से मोहम्मद आसिफ, LA12 से रियासत खान और LA13 से नून लीगी अयाज खान की फतह। LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद, LA3 से यासिर सुल्तान, LA8 से जफर इकबाल मलिक और LA10 से चौधरी यासीन जीत गए। वज़ीर-ए-आज़म की पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह कामयाबी पर मुबारकबाद। कश्मीर इलेक्शन के बायकॉट का फैसला बहुत सोच समझकर किया। फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे तो ही मुल्क आगे जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की जरूरत है, सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की नहीं। मसलहत से काम लेना चाहिए। 5 अगस्त को पेशावर में जलसे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर का चौधरी यासीन के हल्के में ठप्पे लगाने का इल्जाम। फैसल मुमताज राठौर ने कहा नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल दागदार किया। सहनसा से पीपी उम्मीदवार की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश हो रही है। नताइज रोककर रीपोलिंग करवाई जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी धांधली का इल्जाम। मरीम नवाज का खिताब तकब्बुर का आकाश करार। कहा वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। मुस्ताफी होकर पंजाब में किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बेनकाब। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का जाली लाशें दिखाने का ड्रामा पकड़ा गया। फोटो और वीडियो के जरिए हकायक मस्क करने के लिए कारिंदों ने सुर्ख रंग डाला और जमीन पर लेटने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने हिलाया तो वो फौरन उठ खड़े हुए। कलअदम कमेटी के गैर मुसल्लह होने के दावों पर भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम।
गिरफ्तार कारिंदे जुहेब खालिद के होशरुबा इंकशाफात, मुसल्लह शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद M4 राइफलें दी गई। इंतशारी कमेटी के एक्स हैंडल पर मोदी की जबान का इस्तेमाल, कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कय्यूम को गद्दार करार दे दिया। शरपसंदों ने जमहूरी अमल सबूताश करने के लिए इंतशार फैलाया। रियासती रीट चैलेंज करने की कोशिश की गई। इंतखाबात के कामयाब इनेकास से कलदम कमेटी और शरपसंद अनासर नाकाम हो गए। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आजाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। न्यूज़ वालों को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं शायद वो जाग जाए। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के करीब फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूट गया। हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेरे आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर, हजारों अफराद महसूर। सांपों के खौफ से छतों पर पनाह ले ली, इमदाद का इंतजार। पठान कॉलोनी और भल्ला डसन वॉल ज्यादा मुतासिर। टीम समा इलाके में पहुंच गई। मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। भारत की आबी जारहियत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर पानी का बहाव तेज। झंकी तहसील 18 हजारी में पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। मुल्तान का मौजा इनायतपुर भी सैलाबी पानी में डूब गया। सड़कें ज़ेरे-आब, कई फीट पानी जमा होने से आमद और रफ्त शदीद मुतासिर। रैलों के बायस गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर दबाव बढ़ गया। तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी। रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजिक जखायर में इजाफे और तवानाई इस्लाहात पर तेज रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। कहा, नई पॉलिसी पर अमल दरामद में ताखीर हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। ईरान के हवाले से हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत। 1 से 2 घंटे में उसके बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। एक ही दिन बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, मगर हम उनसे गुरेज करना चाहते हैं। ट्रंप का नया पैंतरा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आपने हुर्मज हमारी गिरफ्त में है। तेहरान का जेर जमीन जोहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अभी ईरान पर हमले का कोई इरादा नहीं, ताहम इसे माहिदों की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की वार्निंग। कहा, दुश्मन ने जंग के दौरान जानबूझकर सनतों को निशाना बनाया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारी का फरोग हमारी पॉलिसी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी और ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। आबना हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल मजीद 4.75% सस्ता, कीमत $84.16 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79.15 फी बैरल पर आ गया। सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमारे पेट्रोल पंप मालिकान है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी है। तो आप उसके स्टेक होल्डर के साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ मामला नहीं करेंगे, जो भी आप फार्मूला बनाएंगे उसके जो वो दूर नहीं करेंगे, ये कैसे सर्वाइव कर सकता है? फिर रोज यही बातें होंगी, हड़ताल होगा, शटडाउन होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन पर पंप मालिकान के तहफ्फुजात बरकरार। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान ने कहा, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी तो हड़ताल और शटडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं, तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर में 34 पार्क्स की बहाली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में 126 अरब का रेवेन्यू टारगेट था, 150 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। आइंदा बरस हजम 200 अरब तक पहुंचाएंगे।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पीका और ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। एनसीसीआईए के मुताबिक पॉडकास्ट में इदारों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और धमकी अमेज मवाद भी फैलाया। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी केस में कराची पुलिस की अहम कामयाबी। मनीषात का बड़ा सप्लायर गिरफ्तार। फहद शाह को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। मनीषात के नेटवर्क्स को मुकम्मल खत्म करके दम लेंगे। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की गुफ्तगू। कहा, बदताखोरों के साथ सख्ती से निपटेंगे। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद अमवात, 50 से ज़ायद जख्मी, दर्जनों इमारतों को नुकसान, ट्रेनें पटरी से उतर गई, तारीखी किले की दीवार भी गिर गई। पावर प्लांट बंद होने से 48,000 अफराद बिजली से महरूम। ज्यादा नुकसान सूबे कोमा मातों में हुआ, हंगामी हालत नाफिज। 7 सूबों में अलर्ट जारी। टोक्यो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख। 61 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। ट्रोबा टेस्ट पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ। दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज टीम 181 रन पर आउट। आखिरी 3 विकेटों की मज़ाहमत 88 रन का इजाफा किया। शमार जोसेफ ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। हदफ का ताकुब करती कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। बॉक्सर फातिमा जहरा का तारीख साज कारनामा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी। खातून बॉक्सर 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में कीवी हरीफ को शिकस्त। पाकिस्तान की खवातीन बॉक्सिंग की तारीख का पहला कॉमनवेल्थ मेडल होगा। लेजेंडरी फुटबॉलर जिडान फ्रांस के हेड कोच मुकर्रर। वर्ल्ड कप 2030 तक ओहदा संभालेंगे। जिडान फ्रांसीसी टीम के पहले मुसलमान हेड कोच होंगे। उनकी कोचिंग में रियल मैड्रिड ने मुसलसल 3 बार यूएफा चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाई, 1 बार ला लीगा और 2 बार क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया।